नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। इस विशेष बुलेटिन अपना गांव में अगले आधे घंटे में आपको गांव ज्वार खेत खलियान से जुड़ी हर वो खबर दिखाएंगे जो देश और दुनिया की खबरों की होड़ में कहीं पीछे छूट जाती है। कानपुर कांड में शहीद हुए पुलिसकर्मियों के पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव में पहुंचे तो कोहराम मच गया। परिवार में तो लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, साथ ही गांव वालों के लिए भी किसी सदमे से कम नहीं। गांव में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को अंतिम विदाई दी गई। कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं। पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हुए। इस दौरान शहीदों के गांव में माहौल गमगीन दिखा। शहीदों के पैतृक गांव में लोगों की आंखें नम दिखी। साथ ही इस घटना को लेकर लोगों में गुस्सा भी था। इंसाफ की मांग तेज होती दिखाई दी। ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रायबरेली, झांसी, मथुरा, आगरा, प्रतापगढ़ की ये तस्वीरें, जहां शहीदों के पार्थिव शरीर जब उनके पैतृक गांव पहुंचे तो कोहराम मच गया। परिवारों का रो रो कर बुरा हाल, तो उधर दूसरी तरफ गुस्सा भी है और इंसाफ की मांग भी शहीद के परिवार वाले कर रहे हैं। जौनपुर के एक गांव में एक लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। लड़की खेत में चरी काटने गई थी जिस वक्त यह घटना घटी। गांव के एक युवक ने खेत में उसके साथ बलात्कार किया। पीड़िता ने घर आकर आपबीती बताई तो परिजनों ने मामले को दबाए रखा, लेकिन गुरुवार को मछली शहर कोतवाली में तहरीर दी गई, जिसके बाद पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और आरोपी युवक की तलाश में जुटी। यूपी के जिला अलीगढ़ में एक लड़की ने नगर निगम के अधिकारी पर संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी ने उसे 2.5 लाख रुपए में बेच दिया। इस पूरे मामले में पीड़ित लड़की ने अलीगढ़ एसएसपी से मुलाकात की और अपनी आपबीती सुनाई। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। यूपी के जिला अलीगढ़ से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक लड़की ने नगर निगम के अधिकारी पर उसे बेचने का आरोप लगाया है। तस्वीरों में दिख रही लड़की का आरोप है कि अलीगढ़ नगर निगम के अधिकारी ने उसका सौदा 2.5 लाख रुपए में किया है। पीड़ित लड़की ने एसएसपी ऑफिस में अपनी गुहार लगाई है। एसएसपी ऑफिस में फरियाद लेकर पहुंची इस लड़की की आपबीती आप खुद उसकी जुबानी सुनिए। ज्योति, कहाँ रहती हैं आप? अच्छा, अलीगढ़ में कौन सी जगह है? कौन सी जगह, किस में थी? हैं? क्या हुआ है आपके साथ में? क्या घटना क्या हुई? किसने बेचा है? कैसे बेचा, क्या है, पूरा बताइए थोड़ा। लड़के नाम है कालीचंद। तो गार्ड आपको किस तरह से पता लगा? फोन आया था, उसने बताया था। क्या बताया था आपको? कहने ज्योति तुम बिक गई है, हमसे मिला नहीं। तो तुम उसके बाद कोई लेने भी आया? वो आया था आदमी। क्या नाम है, जानते हैं आपको? ना कहाँ से आया, कुछ पता? मुझे नहीं पता, वहाँ से उनका चूल्हा रहता तो वहीं से आया था। अब इस पीड़ित लड़की के भाई की व्यथा भी सुनिए। उसने अपनी बहन के साथ हुई इस साजिश में पुलिस पर भी मिली भगत का आरोप लगाया है। पुलिस वाले भैया उन्हें मशीने में लिवा गए थे। हम भूखे थे दोनों लोग। चक्कर में हमने कहा था यहाँ रुक जाओ एक रात में, तो हमारी वहाँ पे एंट्री हो गई। जो कुआरपाल केयर टेकर है ना, वन कर्मचारी नगर निगम के, हमने हमारी रजिस्टर में नाम लिख दिया दोनों को। फिर उसके बाद 1.5 महीने बाद हमको घर भिजवाने की लिस्ट बनाई थी और लगी 1000 रुपये मिलेंगे तुमको सरकार तरफ से, वो भी आप तक नहीं मिला। और उसके बाद गुड़िया ने हमारी बहन को 2.5 लाख रुपये में बेच दिया। कोई कटबला पे लड़का रहता है, लंगड़ा नाम है लंगड़ा, उसका नाम कालीचंद है, उसको बेच दिया था। पीड़ित और उसके भाई दोनों की आपबीती सुनकर उन्हें एसएसपी तक पहुंचाने वाले भारतीय जनता युवा मोर्चा के पार्षद की भी बात सुनिए। उन्होंने पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं। मेरे बराबर में ही, मोहल्ले के बराबर में नगर निगम का सेलेक्टर हाउस बना हुआ है। सेलेक्टर हाउस बना हुआ है। मैं सुबह का टाइम यहाँ घूम रहा था, 8:30-9 बजे थे, तो बाजार में ये दोनों बहन भाई वहाँ खड़े होकर रो रहे थे, भीड़ लगी हुई थी। मैंने पूछा भी क्या मामला है। इन दोनों बहन भाई ने रो रो के मुझे बताया, मेरा दिल पसीज आया कि हम दोनों 2-2.5 महीने से रुके हुए रह रहे हैं
और नगर निगम ने व्यवस्था की है। लेकिन जब उन्होंने आप बीती बात बताई कि नगर निगम का केयर टेकर है वो उनको प्रताड़ना कर रहा है और उसकी बहन को 2.5 लाख में बेच दिया है, तो ये सूचना मुझे हुई तो मैं क्षेत्र के लोगों के साथ थाना गांधी पार्क ले आया और ये सुबह 8:30-9 बजे से आए हुए हैं। ऐसा साहब ने आश्वासन दे रहे हैं कार्रवाई होगी, लेकिन तो कुछ हुआ नहीं है। दोनों बहन भाई अपनी बीती अपना बता रहे हैं, लेकिन ये घटनाएं किसी के साथ होती है इसमें नगर निगम और नगर निगम को जो लोग हैं पूरी तरह के दोषी हैं। मेरा कहना ये है कि नगर आयुक्त और नगर निगम इस मामले को संज्ञान में लें, प्रशासन संज्ञान में लो, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। फिलहाल इस मामले में पीड़िता की मुलाकात जिले के एसएसपी से कराई गई है। उन्होंने आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने का आश्वासन दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के गांव ढकारा से एक सोच में डालने वाला मामला सामने आया है। पूरा गांव एक परिवार का बहिष्कार सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उस परिवार का बेटा हत्या के आरोप में जेल में बंद है। एक रिपोर्ट के जरिए खबर आपको दिखा रहे हैं। बुलंदशहर की खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव ढाकर में R9 की टीम मौजूद है। बता दें यही वो गांव है जिस गांव के कुछ दबंगों ने एक पूरे ही परिवार को तालिबानी फरमान सुनाते हुए गांव बदर कर दिया है। पूरा परिवार तकरीबन 1 साल से दरबदर भटक रहा है, इंसाफ की गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के गांव डाकर में साल 2019 में गांव के ही एक युवक जितेंद्र की हत्या हो गई थी, जिसके बाद हत्या का आरोप इसी गांव के एक युवक हरीश पर आया। पुलिस ने बारीकी से जांच करते हुए आरोपी युवक को जेल भेज दिया था और केस डायरी भी न्यायालय में दाखिल कर दी। बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, पर गांव के कुछ दबंग परिवारों ने बात को यहीं खत्म होने नहीं दिया, बल्कि जेल भेजे गए आरोपी के परिवार को गांव बद्र करने का फैसला ले लिया गया। आरोपी के पूरे परिवार को तालिबानी फैसला सुनाते हुए हमेशा के लिए गांव बद्र कर दिया गया। परिवार के लोग रो रो कर गिड़गिड़ाते रहे, पर दबंगों ने एक न सुनी। मारपीट कर उन्हें उनके घर से निकाल दिया गया। पूरा 1 साल गुजर जाने के बाद भी गांव के दबंग परिवारों ने पीड़ित परिवार को उसके घर, गांव कहीं वापस नहीं आने दिया। परिवार के लोग गांव में घुसने की कोशिश भी कर चुके हैं, लेकिन उन्हें बार बार मारपीट कर गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। ये परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। कहानी थोड़ी सी फिल्मी जरूर है, लेकिन हकीकत है। सुनिए इस परिवार के सदस्यों से आखिर पूरे गांव ने किस तरह से इस परिवार का शोषण किया है। हम 1 साल से अपने भटक रहे हैं। सन 2019 6 से हम भटक रहे हैं। मेरे भाई को गांव वालों की रंजिश में मेरे भाई को जितेंद्र बुद्धा के मामले मर्डर केस में मेरे भाई को जेल भिजवा दिया। मेरा भाई जेल से अब कोर्ट ने उसको बेल देके छोड़ दिया है। हम अपनी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। SSP साहब के यहाँ कार्यालय में आके अपनी एप्लीकेशन लगा रहे हैं, यहाँ से साहब आदेश कर देते हैं। खुर्जा प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर पा रहा है। इंचार्ज साहब से कल मिले हम तो कह रहे हम आपका कोई साथ नहीं दे सकते। गांव के प्रधान हमारा कोई साथ नहीं दे रहा साहब। ये परिवार लगातार अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। परिवार का कहना है कि अगर हमारा बेटा अपराधी है तो उसकी सजा हमें क्यों दी जा रही है। मेरे बच्चे को जेल भिजवा दिया गुनाह शक में धर के, और साहब मेरा मकान सब कब्जा रखा हमारा भ्रष्टाचार, और कोई भी हम कहीं भी जाते हैं हमारी लड़के की बेल हो गई। 1 साल से हम मारे घूम रहे हैं। हमारा घर मकान उन लोगों ने कब्जा रखा है। मेरा लड़का शक में उठा दिया। बेल हो गई लड़के की? हाँ हो गई। अभी क्या कर रहे हैं वो लोग? अब फिलहाल तो बाहर हैं। अभी कहाँ रह रहे हैं आप तब से? फिर हम ऐसे ही बोलते हैं, 4 दिन महीना कहीं, 15 दिन कहीं। हमको कहीं रहने को जगह नहीं, न खाने को नाज न पानी, तो मांग कर गुजर करते हैं बाबूजी। पीड़ित परिवार ने एक बार फिर अपनी फरियाद SSP बुलंदशहर संतोष कुमार सिंह से लगाई कि उन्हें पुलिस सिक्योरिटी देते हुए वापस उनके गांव भेजा जाए। गांव में उनकी जमीन और पुश्तैनी घर है। फिलहाल SSP बुलंदशहर ने मदद का आश्वासन देते हुए परिवार में एक उम्मीद की नई किरण तो जगाई है, लेकिन ये परिवार बीते 1 साल से दर दर भटक रहा है। बुलंदशहर से समीर अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आ रहे हैं।